18 एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि बेबे दूर बैठकर अपने पापा को देख रही होती कि वो किसी और लड़की के साथ घूम रहे हैं और वो अपने पापा को कॉल करती उन्हें बताया थी कि मुझे इनविटेशन कार्ड मिल गया है, अगर आपको चाहिए तो आकर मुझसे ले लेना। और दूसरी तरह क्विंग जिसी को समझा रही होती है कि तुम्हें पिंग पोंग क्लब में आ जाना चाहिए क्योंकि पिंग पोंग क्लब को तुम्हारी जरूरत है। और एक बार जैसे जॉनबे सुनती है वो जिसी को बता देती है कि जिंगा को भी तुम्हारी जरूरत है। और वैसे ही क्विंग सुनती है वो जॉनबे के पास जाती है उसे चुप करा देती है और सोचती है कि अगर तुम ऐसे ही कहोगे तो जिसी चिढ़ जाएगा। और एक बार जैसी सारी मेंबर सुनती है सारी मेंबर बात को घुमाने के लिए उसे बोलती रहती है कि क्यों ना तुम पार्टी में ही आ जाओ। और एक बार जैसी जिसी सुनती है उसे बताती है कि ये बात मुझे थोड़ा सा इलॉजिकल लग रहा है। और एक बार से गोइंग सुनती है बताती है कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुझे तुम्हारी और जिंगाओ का रिश्ता थोड़ा सा इलॉजिकल लग रहा है, तुम हमेशा लड़ते ही रहते हो। और एक बार जैसी जिसी सुनती है तो यहाँ से चली जाती है और वो जैसी चली जाती है तो बेंगू से डांटने लगती है। उसे बताती है कि तुम्हें उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुम एक नंबर का बेवकूफ हो। और एक बार जैसी नाना सुनती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो बैंक को डांटने लगती है। उसे बताती है कि तुम गोइंग को बेवकूफ नहीं बोल सकते, उसे सिर्फ मैं ही बोल सकती हूँ क्योंकि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। बिल्कुल वो गोइंग के पास जाती है उसे गले लगा लेती है और गोइंग भी उसे ज्यादा कुछ बोलता भी नहीं है। तो इस तरह डैनन को ओएन पट के इनविटेशन कार्ड मिल जाती है। तो जिसी को पूछती है क्या तुम पार्टी में जाओगी, तो जिसी उस हिसाब से मना कर देती है। उसे बताती है कि मुझे ऐसी जगह पसंद नहीं है। ऐसे उनको डैनन उसे बोलती है कि तुम वहाँ पर इसलिए नहीं जा रहे हो क्योंकि वहाँ पर जिंगा हुआ है। और उसे बताती है कि तुम कितना सेंसिटिव क्यों ना हो, किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और उसे बताती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है इसलिए तुम्हें पार्टी एंजॉय करना चाहिए। ऐसे उनको जिसी तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, उसे डांट कर चुप करा देती है और उसे बताती है कि हम दोनों का ब्रेकअप नहीं हुआ है, सिर्फ एक लड़ाई हुई है। ऐसे उनको डैनन उसे बोलती है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम दोनों का ब्रेकअप नहीं हुआ है। और उसे बताती है कि इन्विटेशन मिला है तो तुम्हें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हें पार्टी में जाना चाहिए और एंजॉय भी करना चाहिए। ऐसे उनको जिसी उसे बता देती है कि पार्टी में पहनने के लिए मेरे पास ऐसे कपड़े नहीं है। ऐसे उनको डैनन तो गुस्से में आ जाती है और गुस्से में उसे बोलती है कि मुझे नजरअंदाज कर रहे हो, तुम्हारे सामने एक मशहूर डिजाइनर खड़ा हुआ है और मैं अभी तुम्हारे लिए एक ड्रेस डिजाइन करती हूँ। बिल्कुल उसके लिए एक न्यू ड्रेस डिजाइन करने के लिए चली भी जाती है। और तो इस तरह जिंगाओ अपने गार्डन में खड़ा हुआ होती है तो उसके पीछे से उसकी दोस्त आ जाती है और जैसे जिंगाओ जॉनबे को दिखती हो तो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। और नाना जॉनबे को बोलती है कि अगर ऐसी हालत में बेबे तुम्हें दिखेगा तो वो पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर इंप्रेस हो जाएगा। और गोइंग जॉनबे को पूछती है कि बेबे कहाँ गया, वो तुम्हारे साथ नहीं है ये। तो जॉनबे से होता है कि उसने मुझे बोला था कि मुझे डायरेक्ट पार्टी में मिलेगा। और उसके बाद सारे मेंबर पार्टी पर निकल ही जाते हैं। और उस तरह डैनन जिसी को रेडी कर लिया होती है और उसे बताती है कि तुम जहाँ पर जा रही हो एक फैंसी पार्टी है, इसलिए वहाँ पर हर कोई एक दूसरे का कॉम्पिटिटर होती है, इसलिए तुम्हें भी कुछ खास दिखना चाहिए। और उसे बताती है मुझे पता है कि तुम जिंगा को मिलने के बारे में सोच रही हो। और उसे बताती है कि अगर तुम्हें तुम्हारे बॉडी के ऊपर भरोसा नहीं है तो तुम्हें मेरे डिजाइन के ऊपर भरोसा होना चाहिए। और जैसे बताती है कि ठीक है, मैं थोड़ा सा खुद को आईने में दिखने के लिए जा रही हूँ। बिल्कुल जैसे ही जाने वाला होती है डैनन उसे रोक लेती है और उसे बताती है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। बिल्कुल जैसे ही लेने वाला होती है तो उसकी टक्कर जिहाई से हो जाती है। पर जिहाई जैसे जिसी को देखती है उसे पूछती है कि तुम ऐसे नमूने बनकर कहाँ पर जा रही हो। और वजह से वो दोनों सुनती है, दोनों तो हैरान हो जाती है। और डैनन जिहाई की तरह जाती है और उसे बोलती है कि तुम गैस करो कि जैसी कहाँ पर जा रही है। तो जिहाई गैस करती है कि किसी मछली बाजार में जा रही है। सुनकर डैनन तो गुस्सा आती है और उसे ना बोल देती है। तो जिहाई दोबारा गैस करती है कि वो किसी कैंटीन की कैंपिंग में जा रही है। सुनकर डैनन को और भी ज्यादा गुस्सा आती है, वो ना बोल देती है। देखो जिहाई को भी गुस्सा आती है और गुस्से में बोलती है कि तुम ही बता दो कहाँ पर जा रही है। तो जिसी उसे वही इन्वेस्टिगेशन कार्ड दिखा देती है। ये देखो जिहाई से बोलती है कि तुम मोहन पट्टी में एसी बनकर जा रही हो, अगर तुम एसी बनकर जाओगी तो लोग तुम्हें देखकर हंसेंगे। ये देखो डैनन गुस्से में बोलती है कि ये मेरा सबसे बेहतर डिजाइन है। ये सुनकर जिहाई उसे बता देती है कि सही देखकर पता चल जाती है कि ये एक फोटो की डिजाइन है। बोलकर जिसी को लेकर अंदर चली जाती है। और दूसरी तरह जिंगा अपने सारी दोस्त के साथ जा रही होती तो गोइंग को पूछती कि मैंने तुम्हें जो कार्ड दिया था क्या तुमने वो बांट दिया। ये सुनकर गोइंग से बोलती कि तुम मुझे ये पूछना चाहती हो कि मैं वो कार्ड जिसी को दिया या नहीं है। और उसे बता देती कि मैं वो कार्ड जिसी को दे दिया। ये सुनकर जिंगा से पूछती कि क्या जिसी आएगी। तो गोइंग से बता देती कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। तो भी नाना का नजर जिंगाओ की गुड़िया के ऊपर जाती है तो गोइंग को दिखाती है और वो दोनों उसकी गुड़िया के ऊपर हंसने लगते हैं। तो जिंगा गुस्से में से बोलती है कि हमें गुड़िया नहीं रख सकता। तो गोइंग से बताती है कि तुम्हारे नेचर को देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन जरूरी है तुम्हें जिसने गिफ्ट किया होगा इसलिए तुमने रखा होगा। और वजह से जिंगा सुनती है उसे बोलती है कि अपना मुंह बंद करो तो तुम्हें मैं गाड़ी से फेंक लूंगा। ये सुनकर गोइंग से बोलती है कि तुम दोनों को झगड़ा में मुझे क्यों बीच में घुसा रही हो। और यहाँ पर नाना जानबूझकर जिंगा को चिढ़ाने के लिए गोइंग को बोलती है कि मैं भी तुम्हें ऐसी एक गुड़िया दूंगा। और दोनों उसी गुड़ी के बारे में बात करने लगते हैं। और ये सारी बात सुनकर जिंगा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है, लेकिन वो किसी कुछ भी बोल नहीं पाता। और यहाँ पर जय को जिसी में जो भी सारी चीजें अजीब लग रही होती है वो सारी चीजें रिमूव कर रही होती है। देखो डैनन से बोलती है कि कितना मुश्किल से डिजाइन बनाया था। ये सुनकर जय से होता है कि तुम्हारे डिजाइन का कोई भी कीमत नहीं है। ये सुनकर डैनन से बोलती है कि हमेशा जय के लिए डिजाइन करती हूँ और लोगों को भी अच्छा लगती है। ये सुनकर जय से होता है कि उनमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सारी चीजें पसंद है। और वो डैनन को बताती है कि अच्छे दिखने के लिए ढेर सारे सामान की जरूरत नहीं है, कम सामान में भी अच्छे दिखा जा सकता है। तो उसकी नजर जिसकी हिल के ऊपर जाती है तो उसे अपना हिल दे देती है और उसके बाद उसे यहाँ से पार्टी में भेज देती है। और दूसरी तरह उनको की चेयरमैन दिखाई देते हैं जहाँ पर उसके असिस्टेंट से बताती है कि आपने जो बोला था मिक्स्ड डबल सेमीफाइनल से अप्रूव कर दिया गया है। और उसे बताती है कि आपसे मिलने के लिए यूनमिन ज्वेलरी से मिस लिया हुआ ही है। और मिस लिया हुआ कर चेयरमैन को ही बटरफ्लाई प्रूफ दिखाती है और बताती है कि ये आपके और बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन उसके असिस्टेंट मिस लिया को रोक देती है और उसे बताती है कि ये बटरफ्लाई प्रूफ चेयरमैन ने अपनी बेटी अर्ली के लिए बनाए हैं। ऐसे उनको चेयरमैन बताती है कि मेरी बेटी को तितलियां बहुत ज्यादा पसंद है, ये भी उसे पसंद आएगा। तो उसके असिस्टेंट से बताती है कि वाइन पार्टी जल्दी शुरू होने वाली है इसलिए हमें जाना होगा। बोलकर वो चेयरमैन को लेकर यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह जॉनबे जैसे ही पार्टी में पहुंचती है वो देखती है कि बेबे तो पहले ही आ चुका है। और वो बेबे के पास जाती है तो बेबे जॉनबे को बताती है कि मैं पार्टी के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पापा ने मेरे से जबरदस्ती कार्ड छीन लिया है। तभी जॉनबे देखती है कि बेबे ने बेबे को मारा है। जैसे ही जॉनबे की सारी दोस्त
हो तो बहुत ज्यादा गुस्से में रह जाती है और जिंगा बेबे को बताती है कि तुम चिंता मत करो, जब तक मैं तुम लोगों के साथ हूँ तुम लोगों को अंदर जाने से कोई नहीं रुक सकता बोलकर वो गुस्से में अंदर चली जाती है। और बेबे का पापा जैसे जिंगा को देखती है भागते हुए उसके पास आती है और उसके साथ बहुत ही अच्छे से बात करने लगती है और उसे बोलती है कि तुम्हें ऐसी खास मौके पर बेबे का ध्यान रखना चाहिए। ये सुनकर जिंगा को तो और भी ज्यादा गुस्सा आती है और गुस्से में बेबे को बोलती है कि मैंने तो इन्वाइट बेबे को किया था लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बेबे का बताती है कि बेबे ने मुझे खुद यहाँ पर आने के लिए बुलाया था और वो जैसे ही बेबे की तरह देख बेबे ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे पूरी तरह से डराया गया है। ये देखो जिंगा को तो और भी ज्यादा गुस्सा आती है और गार्ड को बुलाती है और बेबे का बाबा को यहाँ से ले जाने के लिए बोलती है और बेबे का जाते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में जाती है और वो बेबे को बोलती है कि मुझे जानबूझकर फंसाया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारी माँ को डिवोर्स दे दूंगा और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और जाने के बाद जिंगा चारों तरफ से देखने लगती है तो क्विंग उसके पास जाते है, उसे पूछती है कि तुम किसे ढूंढ रहे हो। तो जिंगा उसे बोलती है कि तुम्हें पता है कि मैं किसे ढूंढ रही हूँ, असल में वो जीसी को ही ढूंढ रही होती है। तो भ्याला होती है कि उनको फोन की चेयर वुमन सॉन्ग आ चुकी है और उन्हें स्टेज के ऊपर बुलाती है और जैसे ही स्टेज के ऊपर आ रही होती है लोग उनके बारे में बात करने लगते हैं कि वो पहले भी जेल जा चुके हैं और जेल के आने के बाद वो चेयरमैन से शादी कर लिया और वो भी वो चेयरमैन है। चेयर वुमन स्टेज के ऊपर आती है और इनको फोन को सपोर्ट करने के लिए सबका थैंक्स बोलती है और बताती है कि मेरा 3 ख्वाहिश है। पहला ख्वाहिश है कि ग्रुप के साथ हमेशा काम करना और दूसरा ख्वाहिश है कि मेरे पति चाहते थे कि मिक्स डबल का शुरुआत हो, इसलिए इस साल से स्कूल ट्रॉफी से मिक्स डबल का शुरुआत हो गया जिसमें से लड़कियों को भी चांस मिलेगा और ये 2 ख्वाहिश मेरी पूरे होने वाले हैं। और आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरी खोई हुई बेटी मुझे वापस मिल जाए जो मेरी ही गलती की वजह से बचपन से मेरे से दूर चला गया था, जिसका नाम अली है। और दूसरी तरफ जीसी को दिखाई देती है जहाँ पर कि वो बुरी तरह से ट्रैफिक में फंस जाती है और उसे जल्दी ही पता चल जाती है कि ट्रैफिक जल्दी क्लियर नहीं होने वाली है, इसलिए वो पैदल ही पार्टी की तरह जाने लगती है। और दूसरी तरह चेयरमैन सारीमेर को बताती है कि बचपन में मेरी ही गलती की वजह से अली मुझसे अलग हो गया था और मुझे जो भी उसकी याद आती है मैं उसके लिए हमेशा गुड़िया बनाती हूँ और उसके लिए मैं इतना गुड़िया बना चुकी हूँ कि मेरी घर ही पे हो चुकी है। तो यहाँ पता चलती है कि अली और कोई नहीं जीसी होती है। और चेयरमैन सारीमेर को बोलती है कि मुझे उम्मीद है कि मैं अली से एक ना एक दिन मिल पाऊंगा बोलकर वो तो रोने ही लगती है। और दूसरी तरह बेबे के पापा बेबे के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उसे ऐसे ही पार्टी से निकाल दिया होती है ना, इसलिए। और उसकी गर्लफ्रेंड उसे और भी ज्यादा भड़का देती है कि तुम्हारा बेटी तुम्हारे खिलाफ है, इसलिए तुम्हें तुम्हारी वाइफ को डिवोर्स दे देना चाहिए और तुम्हें डिवोर्स देने से पहले हर स्टॉक और तुम्हारे अकाउंट में जितने भी पैसे होते हैं पहले ट्रांसफर कर लेना चाहिए, नहीं तो तुम्हें कॉम्पनसेशन देना होगा। तभी उनकी घर में एक और पार्सल होती है और जैसे वो चेक करती है तो दिखती है कि वहाँ पर उन दोनों का फोटो है और उसकी वाइफ डिवोर्स फाइल भी कर दिया होती है। और वो जैसे उसे चेक करती है उसे पता चल जाती है कि ये उसकी वाइफ नहीं, ये बेबे ने किया है। ये देखो उसके पापा को तो बेबे के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आती है। यहाँ पर जिंगा खड़ा हुआ होती है तो उसके पास घोंघ आती है और उसे कार का की मांगती है तो जिंगा उसे कार का की देती है लेकिन उसकी डल वापस ले लेती है और उस डल को देख रही होती है। और इस टाइम पर पीछे से चेयरमैन उसकी तरह देखती है, उससे पहले ही जिंगा उस डल को छुपा लेती है और चेयरमैन उसके पास आती है और उसके साथ बात करने लगती है। और दूसरी तरह जीसी बहुत ही मुश्किल से पार्टी में पहुंच गया होती है लेकिन उसकी हिल की वजह से वो सही से चल नहीं पा रही होती है तो वो एक डॉल के ऊपर बैठ जाती है और वो अपने हिल को उतार देती है। और वो जैसे ही जाने वाला होती है तो भी वो दिखती है कि वो डॉल के पीठ पे पीछे कलर लगा हुआ होती है और वो अपने स्कर्ट में भी दिखती है तो दिखती है कि उसकी भी स्कर्ट में कलर लगा हुआ होती है। और यहाँ पर चेयरमैन को छुड़ने के लिए जाती है और जैसे ही चेयरमैन चली जाती है तो दिखती है कि बेबे गया नहीं होती है तो उसे पूछती है क्या तुम गए नहीं। तो बेबे उसे बोलते है कि मैं मेरी फैमिली की वजह से कुछ टाइम पे अकेले रहना चाहती हूँ इसलिए मैं उनके साथ गया नहीं है। और वो जिंगा को बोलते है कि क्या मैं तुम्हारे लिए जीसी से बात करूँ। ये सुनकर जिंगा उसे बोलती है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो बेबे की नजर साइड में जाती है तो देखती है कि जीसी उनके पास आ रही है। ये देखो जिंगा को बोलती है कि जीसी ने मुझे तुम्हें कुछ भूलने के लिए बुला है और वो नहीं चाहता है कि इसके बारे में किसी को पता चले। ये बोलकर जिंगा को अपना करीब बुलाती है और ये सारी चीजें जीसी देख रही होती है और जीसी को ऐसा लगती है कि बेबे ने जिंगा को किस किया है और जिंगा ने उसे चीट किया है। ये देखो तो जीसी रोने लगती है और रोते हुए यहाँ से चली जाती है और हमें पता चलती है कि बेबे ने ये सब जानबूझकर किया होती है और दूर से ये सारी चीजें सांगे भी देख रही होती है। और यहाँ पर जीसी बैठ कर रो रही होती है और जिंगा के साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया होती है इसके बारे में भी सोच रही होती है। और उस टाइम पर उसके सामने सांगे आ जाती है और जीसी जैसी सांगे को देखती है उसे बताती है कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। ये सुनकर सांगे उसे बोलती है कि आज जो तुम्हारे दोस्त के साथ था वो मैं नहीं था। ये सुनकर जीसी रोते हुए पूछती है क्या तुमने भी वो देखा बेबे ने जिंगा को किस किया। ये सुनकर सांगे उसे साफ साफ मना कर देती है और उसे बताती है कि मैंने सिर्फ इतना देखा यह बेबे के करीब गया और झुक गया। और उसे बताती है कि जब तुम्हें पता चलेगा कि जिंगा ने तुम्हें चीट किया है तो तुमसे भूल क्यों नहीं जाती। फिर बात जैसी जीसी होती है तो रोने लगती है और उसे बताती है कि मैं जिंगा को भूलना चाहती हूँ लेकिन उसे मैं भूल नहीं पाती हूँ, हमेशा उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। और बात जैसी सांगे सुनती हो जाकर जिसकी साइड में बैठ जाती है और उसे बताती है कि एक चीज को भूलने के लिए और एक चीज का सहारा लेना पड़ती है। और बात जैसी जीसी होती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और जिंगा को डांटने लगती है। उसे बोलती है कि तुम मुझे ये मत बोलना कि मैं अपने बॉयफ्रेंड बदल लूँ। ये सुनकर सांगे उसे समझाने लगते है कि मैं ऐसी लड़का नहीं हूँ कि किसी चीज का फायदा उठाऊं। और उसे बताती है कि क्यों ना हम मिलकर कॉलेज ट्रॉफी को जीते हैं। और उसे बताती है कि कॉलेज ग्रुप का रोल बदल गया है और अभी फीमेल प्लेयर की जरूरत है। और उसे बताती है कि बताया कि तुम एक टैलेंटेड प्लेयर हो। ये सुनकर जीसी से बोलती है कि अगर मैं पिंग पोंग क्लब में जाऊंगा तो मुझे जिंगा के साथ खेलना होगा। ये सुनकर सांगे उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा और उसे जाने के लिए कन्विंस करने लगती है। और उसके बाद सारी मेंबर सेमीफाइनल का ट्रेनिंग कैंप में जाती हैं और जैसे ही पहुंचती तो दिखती है अपने फोन में सिग्नल नहीं है। और यहाँ पर सांगे जनबे को बोलती है कि तुम हमारे न्यू फीमेल प्लेयर से मिलाने वाले हो तो वो कहाँ पर है। लेकिन सांगे बता देती है कि मैं वो ट्रेनिंग के बाद मिलाऊंगा। ये सुनकर सांगे उसे बोलती है कि वो तो बहुत लेट हो जाएगा और उसे बताती है कि मेरी नजर में कोई है बोलकर जीसी को बुलाती है। और जैसे जीसी को देखती है सारी मेंबर तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा गुस्सा तो बेबे को आ रही होती है क्योंकि बेबे सोच रही होती है कि ट्रेनिंग कैंप में जिंगा के करीब जा सकती है। और सांगे जिंगा को बोलती है कि अगर तुम्हें ये प्लेयर पसंद नहीं तो मैं इसे वापस भेज सकती हूँ। लेकिन सांगे जीसी को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके बाद ग्रुप होकर प्रैक्टिस
कर रही होती है और पहले ग्रुप में जन्मे और जीसी होती है और दूसरे ग्रुप में जिंगा और सांगे होती है और यहाँ पर सांगे और जिंगा तो बार बार लड़ रही होती है। ये देखकर उन दोनों को रोक देती है और बताती है कि तुम 1 घंटे में 18 बार लड़ चुके हो, इसलिए उन दोनों का ग्रुप बदल देती है। सांगे को जन्मे के पास भेज देती है और जीसी को जिंगाओ के पास भेज देती है और उसके बाद उन दोनों फिर से प्रैक्टिस करने लगती है। लेकिन बार बार जीसी गलती कर रही होती है, इस वजह से जिंगाओ से डांटने लगती है और यहीं पर हमारे एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।